श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाकालेश्वर चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको पशुपति व्रत में शाम की संपूर्ण पूजन विधि बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप जानना चाहते हैं सुबह की पूजन विधि और सुबह की थाली कैसे तैयार करनी है, ये दोनों वीडियो चैनल पर आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। पशुपति व्रत में केवल 5 व्रत होते हैं। सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है कि 5 व्रत आपको एक ही मंदिर में करने होते हैं। ये नहीं 2 व्रत आपने मायके में कर लिए और बाकी के व्रत ससुराल में कर लिए, या फिर एक व्रत आपने इस शिवालय में कर लिया दूसरे और बाकी के व्रत आपने दूसरे शिवालय में कर लिए। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है, तो आपको इस वीडियो को कट करके नहीं देखना है और ना ही आधा देखना है। वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी मिलेगी। और जिस दिन आपका व्रत है उस दिन शाम की पूजन करने से पहले वीडियो को पूरा देख के जरूर जाएं, ताकि पूजन में आपसे कोई भी गलती ना हो। बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर कि शाम की पूजा कितने बजे करनी है। पशुपति व्रत में शाम की पूजन आपको सूरज डूबने के बाद 1-1.25 घंटे का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। उस समय आपको पशुपति पूजन करना है। आप सोच रहे होंगे कि सूरज कितने बजे डूबता है या कितने बजे डूबा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप गूगल पर जाएं और गूगल पर आप टाइप करें कि आज सूरज कितने बजे डूबा है। आपको टाइम पता चल जाएगा कि कितने बजे डूबा है। तो बस उसके 1 या 1.25 घंटे के अंदर आपको पूजन करना होता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि प्रदोष काल क्या होता है, किसे कहते हैं, तो ये वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। पशुपति व्रत में शाम को आपको वही थाली लेनी है जिस थाली से आपने सुबह पूजन किया। उसी थाली में शाम को 6 घी के दीपक रखने हैं और प्रसाद रखना है। प्रसाद इतना सारा नहीं बनाना है कि आधा घर छूट जाए और आधा मंदिर लेकर जाओ। ये गलती आपको नहीं करनी है। जहाँ प्रसाद के 2 हिस्से हो गए वहाँ प्रसाद की कोई मूल्यता नहीं है। प्रसाद आपको उतना ही बनाना है जितना मंदिर लेकर जाना है। पहला सवाल है कि प्रसाद खरीदा जाता है? नहीं, प्रसाद घर में बनाया जाता है। दूसरा कि प्रसाद नमकीन बनता है या मीठा, तो प्रसाद आपको मीठा ही बनाना है। तीसरा सवाल है कि हम प्रसाद में क्या क्या बना सकते हैं। तो आप पहले व्रत में हलवा बना सकते हैं या फिर खीर बना सकते हैं। खीर में आप चावल की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं, या फिर जो भी आपको मीठा सही लगे वो आप बना सकते हैं। अब हम करते हैं शाम की थाली तैयार। शाम की थाली में हमें 6 दीपक रखने हैं, प्रसाद रखना है और प्रसाद के 3 हिस्से करने के लिए हमें 3 दौने रखने हैं। आपके पास अगर दौने हैं तो दौने रख लीजिए, कागज है तो कागज रख लीजिए, जो भी हो आपके पास वो आप रख सकते हैं। और तांबे के पात्र में जल लेना है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास फूल हैं तो आप थोड़े से फूल बढ़ा सकते हैं थाली में। अब हमने पूजन की थाली तैयार कर ली है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मंदिर में जो भी ठंडे दीपक रखे हुए हैं या जहाँ भी मंदिर में गंदगी है पहले उसे साफ कीजिए। उसके बाद पूजा करने बैठें। सबसे पहले शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र, जो भी सामग्री चढ़ी हुई है उसे उतार दें। तो सबसे पहले हम अभिषेक करेंगे, यानी भगवान शिव शंकर को स्नान कराएंगे। अगर आपने चूड़ी कंगन पहने हुए हैं तो उनको ऊपर कर लें और जो भी आपने हाथ में अंगूठियां पहनी है उनको निकाल दें, क्योंकि अभिषेक करते समय घर्षण नहीं होना चाहिए ताकि उन्हें कष्ट ना पहुंचे। स्नान कराने के बाद हम पंचामृत चढ़ाएंगे। जो आपने सुबह चढ़ाया था उसी में से अगर आपने बचाया है या फिर आप शाम को भी बना सकते हैं। पंचामृत चढ़ाने के बाद आपको अच्छे से शिवलिंग का जल अभिषेक करना है। जब तक पंचामृत शिवलिंग से पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता तब तक आप शिवलिंग का श्रृंगार नहीं कर सकते। हम जो भी सामग्री चढ़ाते हैं शिवलिंग पर उसे पूरी तरह से साफ करने के बाद ही हम श्रृंगार करते हैं। स्नान आदि कराने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल जरूर लेना है, क्योंकि घर में खाली लोटा लेकर नहीं जाते और यही जल ले जा करके आपको अपनी घर की चौखट पर छींट देना है। इससे घर में बरकत बनी रहती है। कई लोगों का सवाल होता है कि कई मंदिरों में बाबा का श्रृंगार हो जाता है तो वहाँ पे अनुमति नहीं होती है, तो हम वहाँ पे पूजा पाठ कैसे करें। तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो आप जल लेकर के गए हैं, जल के छींटे दे करके आप बाबा का पूजन कर सकते हैं। बेल पत्री चढ़ा करके, फूल वगैरह, गुलाल, चंदन, जो भी आपके पास है आप उससे श्रृंगार कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको वहाँ पर शाम के टाइम पंचामृत बना करके नहीं लेके जाना है और ना ही आपको सुबह पंचामृत को बचाना है। तो हमने सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाया है, ओम बनाया है। आपके पास अगर अष्टगंध है, पीला चंदन है, गुलाल
लाल है उससे आप बाबा का श्रृंगार करें। बस ध्यान रहे कि शिवलिंग पर आपको हल्दी और कुमकुम नहीं लगाना है। कुमकुम या रोली केवल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और माता पार्वती जी के हस्त कमल पर लगाना है। भगवान शंकर जी का पूजन करते समय आपको नंदी जी को बिल्कुल नहीं भूलना है। नंदी जी पर भी आपको जल अर्पित करना है, फूल चढ़ाने हैं, बेलपत्री चढ़ानी है और चंदन से तिलक करना है। जब आप फूल अर्पित करें तो फूलों का मुख भगवान की ओर होना चाहिए और जब बेलपत्री आपको समर्पित करनी है तो बेलपत्री पर थोड़ा सा चंदन लगा करके और बेलपत्री का जो चिकना भाग है उसको नीचे की ओर रखना है। तो अब मैंने थोड़ा सा इत्र लगाया है। अगर आपके पास इत्र है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। सफ़ेद फूल शिवलिंग पर अर्पित करें और लाल फूल जो भी है आपके पास वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और माता पार्वती जी के स्थान पर। अब हम शिवलिंग पर जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर शिवलिंग के साथ में शिव परिवार वहाँ है तो हम उनका भी पूजन करेंगे। देखिए, अगर भगवान शंकर के पूजन में किसी भी सामग्री की कमी रह जाती है तो कोई बात नहीं, आप बस सच्चे मन से भगवान शंकर का पूजन करें। शाम के पूजन में हमें दीपक प्रज्वलित करने होते हैं। जो हमने 6 घी के दीपक रखे थे अब उनको नीचे उतारेंगे, लेकिन दीपक को सीधा जमीन पर नहीं रखना। नीचे उतारने से पहले दीपक के नीचे कुछ फूल या अक्षत यानी चावल रखेंगे। ऐसा करने से दीपक का पूर्ण फल आपको ही मिलेगा। अगर आप दीपक के नीचे कुछ नहीं रखते तो दीपक का पूर्ण फल इंद्र भगवान ले जाते हैं। तो व्रत आपका, भक्ति आपकी, श्रद्धा आपकी, तो पूर्ण फल भी आप ही लें। शिव मंदिर में हमें केवल 5 ही दीपक प्रज्वलित करने होते हैं, लेकिन यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है कि दीपक आपको 6 के 6 ही नीचे उतारने हैं। ऐसा नहीं करना कि एक दीपक आप थाली से नीचे उतारें ही ना। बस इतना करना कि एक दीपक को थोड़ा सा अलग रखना ताकि आपको ध्यान रहे कि उस दीपक को आपको नहीं प्रज्वलित करना। दीपक जलाने से पहले आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। जो भी आप घर से दौने लेकर आए हैं, पत्ते लेकर के आए हैं, कागज जो भी है उसमें आपको 3 हिस्से करने हैं और प्रसाद में आपको एक एक बेलपत्री भी रखनी है। जैसे हम जब नारायण भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी डालते हैं, वैसे ही शंकर भगवान को भोग लगाने के लिए हम बेलपत्री चढ़ाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से होने के बाद 5 दिए जलाने हैं, एक दीपक नहीं जलाना। गलती से अगर वो 6वां दिया आपसे जल जाता है तो आप उसे बुझाएं ना, जलते हुए दिए को आप घर तक लेकर जाएं। पूजन करके बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना। दिल से बाबा इस कार्य के लिए मैंने किया है। जो भी आपका कार्य है उसको याद करते हुए और ओम पशुपति नाथाय नमः का उच्चारण करते हुए एक दिया जो जलाया नहीं है उसको थाली में रख लो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, एक हिस्सा थाली में रख दो। बाबा को प्रणाम करके घर पर आ जाइए। घर में जहाँ प्रवेश करो घर के अंदर सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर में जाते समय अपना सीधा हाथ बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो। 6 नंबर का दिया उस दरवाजे के पास घर की ओर मुख करके उस दिए को जला दो। और मैंने आपको बताया था कि दिए के नीचे आपको कुछ अक्षत के दाने रखने हैं या फिर फूल रखने हैं। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। दुनिया का भंडार भरा है आपने, मेरा भी भरना। बाबा को प्रार्थना करके अपना सीधा पाँव अंदर रखे घर में प्रवेश करो। भोजन करने बैठो, जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को मत दो, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, पति हो, वो प्रसाद केवल आपको ही खाना है, किसी को नहीं देना। इसी पूजन विधि से आपको 5 सोमवार के व्रत रखने हैं। 5वें सोमवार पे आपको उद्यापन करना होता है। अगर आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर आ रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है एक बार लाइक करके ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।